हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। जैसे कि मेरे को पता चला है अभी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से स्टार्ट होने वाले हैं, तो मेरे को खुद माइंड में आया कि आपके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाने का सोचा जिसमें आपके फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें जितने भी आपके पोम्स हैं तो उनका पोइट के नेम आपके एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 20 मार्क्स के आते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव्स उसमें से पूछा जाता है। एक या दो क्वेश्चंस आपके पोम से बनते हैं कि उस पोम का पोइट का नेम क्या है या फिर इन वाले पोइट ने कौन सी पोम लिखी है। तो आपके पास मोस्ट आई थिंक 10 या 11 या फिर 9 ऐसी कुछ पोम्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं, और जो नहीं है कोई बात नहीं, आप उसको देख लेना। लेकिन जितने नेम्स मेरे पास हैं अभी मैं आपको वो बता रही हूँ ट्रिक से कि आप ज़्यादा टाइम इसमें ना लगाएं। इसको लर्न करने में आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और चीज़ों को लर्न करने में लगाएं, क्योंकि इसकी ट्रिक मैंने आपके लिए बना दी है, बहुत इजी कर दिया आपके लिए ये। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को आप भी देखना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी इससे। तो जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर होता है, तो फर्स्ट चैप्टर में आपका पोइट्स का पोम का नेम है। फर्स्ट पोम है आपकी डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो फाइंड आइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडियाज़। सेंट्रल आइडिया आपका दोनों पोम्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी माइंड में रखना, ठीक है। अब जब सेंट्रल आइडिया आप लिखते हो तो सबसे ऊपर आप हेडिंग डाल देना, और साथ में आपको क्या करना है, उस पोइट का नेम भी लिखना है कि इस पोम को इस पोइट ने क्या किया है, कंपोज्ड किया है। कंपोज्ड का मीनिंग होता है उसकी रचना की है। तो ऐसे ही फर्स्ट पोम का नेम है आपका डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बच्चा इसको लर्न करता है, डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मतलब आप उसको बार बार रिपीट करते हो। एक चीज़ होती है जब हम लर्निंग करते हैं तो रिपीटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल लर्निंग। मतलब लर्निंग जब आप कुछ सीखते हो तो उसका बार बार रिपीटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम्स भी आ जाएगा फिर, तो आप इसका रिपीटेशन मत करो। आप जस्ट माइंड में निमोनिक्स मेथड से इसको माइंड में बना लो अपने कि हाँ इसको मेरे को ऐसे लर्न करना है। तो फर्स्ट है आपका डस्ट ऑफ स्नो। स्नो होती है आपकी बर्फ़, और डस्ट होती है आपकी डस्ट, जो आप घर पे सफाई भी करते हो ना, डस्टिंग करते हो, धूल हो जाती है। तो ये बताओ सबसे ज़्यादा डस्ट आपको कहाँ मिल सकती है? रोड पे मिलती है। और मिट्टी मिट्टी कहाँ होती है? फॉरेस्ट में ना, फॉरेस्ट में जंगल जो होते हैं। तो आप याद कर लो, इस फ्रॉस्ट को फॉरेस्ट से लर्न कर सकते हो आप, ठीक है। तो डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पूरा लर्न करो मत, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, कोई बात नहीं। और अगर आपको लर्न करना है सेंट्रल आइडिया के लिए तो अब तो आपको याद हो ही जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 2 बार बोलना, लर्न, कोई दिक्कत लेने वाली बिल्कुल बात नहीं है इसमें, आपको जस्ट आपको 2 बार पढ़ लेना है, इसको याद हो जाएगा। अब है फायर एंड आइस। अब आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जितने फॉरेस्ट होते हैं, मतलब बाहर के जितने भी फॉरेस्ट होते हैं, समटाइम वहाँ पे आग लग जाती है। तो फायर एंड आइस, और बर्फ़ भी पड़ती रहती है, आग भी लगती है ज़्यादा गर्मी के कारण, और समटाइम जब ठंडा होता है तो वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ जाती है। तो बर्फ़ और आइस ये दोनों अपनी आपस में क्या है, मतलब आपका पोम का नेम है ना, कुछ और थोड़ी ना है। तो फायर एंड आइस का आपको ऑथर का नेम याद करना है, हमें जस्ट पोइट का नेम चाहिए, हमें इससे कुछ मतलब नहीं है। और तो आप ऐसे लर्न करो कि जो फ्रॉस्ट होता है, मतलब जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट फॉरेस्ट, तो आपका फॉरेस्ट ये लिख कर मत आ जाना पेपर में, 0 मिलेगा, ठीक है। क्या लिखना है? फ्रॉस्ट। लर्न कैसे करना है? फॉरेस्ट से। इसका मीनिंग क्या होता है? जंगल, ठीक है। तो फायर, फायर को लर्न करो, फायर लग गई है, कहाँ पर लग गई है? फॉरेस्ट में लग गई है भाई, आग लग गई है फॉरेस्ट में, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। 2 याद हो गया अच्छे से, डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब आता है टाइगर इन द जू, दिख रहा है आपको अच्छे से, ठीक है। टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू। अब एक बच्चा है, एक बच्चे ने बोला कि मैं तो जू में गया था और मैंने वहाँ पे टाइगर देखा। अरे भाई वो बच्चा झूठ भी तो बोल सकता है ना। तो एक वर्ड दिखाई दे रहा है, लाई, LIE, इसका मीनिंग क्या था? टेल ए लाई बोलते हैं, आपको मैंने सिखाया भी था सेंटेंसेस में। तो झूठ बोला, टाइगर नहीं है जू में, झूठ बोला है उसने, है ना।
लाए से कर लो याद। झूठ बोला टाइगर नहीं है ज़ू के अंदर भाई, झूठ बोला क्योंकि सारे टाइगर तो रोड पे आ गए हैं। आपने सुना था आपके शहर में टाइगर आ गए थे तो आप ऐसे याद करो, गुलदार जिनको बोलता है कि लाए मतलब झूठ बोला है, टाइगर नहीं है ज़ू के अंदर, ठीक है। अब आता है द बॉल पोअम। अब देखा है आपने क्रिकेट मैच देखते हो, बॉल बॉल बैट बॉल, तो याद रखो बॉल सबसे ज़्यादा बॉल से कौन खेलता है, जो मैन होते हैं, लड़के होते हैं, तो जॉन बैरी मैन, ठीक है। बैरी मैन, मैन आ रहा है इसमें, मैन MAN मैन मतलब आदमी। तो बॉल से कौन खेलता है, मैन खेलते हैं। अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, याद होने के लिए, एकदम याद हो जाएगा तुरंत। नेक्स्ट आता है एमेंडा। एमेंडा, एमेंडा चॉकलेट मत खाओ, एमेंडा अपने नेल्स को कट करो, एमेंडा ये मत करो, एमेंडा वो मत करो। उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्शन देती थी ना कि ऐसे नहीं करना, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो, एमेंडा अपने नेल्स को कट करो। नेल्स को जब कट करते हो तो उसको कहाँ फेंकते हो, डस्टबिन में। बिन 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 होता है कूड़ा, बिनना जो होता है, तो कूड़ादान जो होता है, ठीक है, डस्टबिन। तो एमेंडा नेल्स को बिन करके डाल दो, है ना, बिन कर दो, बिन होता है आपका कूड़ेदान में डाल दो। एमेंडा नेल्स को कट करके बिन, ठीक है, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। आपको नहीं पता, मेरे को पता है, याद हो जाएगा। एनिमल्स, एनिमल्स जो वाइट लोग होते हैं, आपने देखा है कि जो गोरे गोरे लोग होते हैं बाहर कंट्रीज़ में, और कंट्रीज़ में सब गोरे होते हैं मोस्टली, बहुत कम ऐसा जो काले होता है। यहाँ मैं कलर का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ, जस्ट याद करने के लिए। तो याद रखो जितने भी वाइट मैन हैं, वाइट मैन, स्पेलिंग में पन जाना, सिर्फ वाइट पे जाना। वाइट मैन जो हैं एनिमल्स को पेट करते हैं, मतलब पालतू बनाते हैं, उनको पालते हैं। वाइट मैन एनिमल्स को पालतू बनाते हैं, ठीक है। द ट्रीज़, द ट्रीज़ है एडरिन रिच। जितने भी रिच पीपल होते हैं, मतलब जितने भी अमीर लोग होते हैं, वो ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, ट्रीज़ को। देखा तुमने अमीर लोगों का घर देखा है, जो रिच होते हैं उनके घर के बाहर बहुत सारे प्लांटेशन हुआ रहता है ना, बाग बगीचे होते हैं उनके। तो याद रखो जितने भी रिच होते हैं वो ऐड कर रहे हैं किनको, ट्रीज़ को। द ट्रीज़ का क्या हो जाएगा, एडरिन रिच। अब है फॉग। फॉग का मीनिंग होता है कोहरा। ठंड में अभी आया था, आप लोग ट्यूशन भी नहीं आ पाते थे, स्कूल भी नहीं जा पाते थे, कहीं शादी में जाना होता था तो एकदम चले जाते थे। फॉग होता है आपका कोहरा, ठीक है। तो फॉग, कॉल, सेंड, बर्ग। ध्यान रखो जब कार चलानी होती है, फॉग फॉग होता है बहुत ज़्यादा, तो आप कार को कहाँ चलाते हो, सेंड पर। आपने देखा है ये रोड है और यहाँ पे हल्की हल्की मिट्टी पड़ी होती है ना, रोड पे बहुत ट्रैफिक हो रहा है, तो भाई आप अपनी कार को कहाँ चलाओगे, आप अपनी कार को चलाओगे, देखो इधर ये रोड है, पूरी ये रोड है, यहाँ पर फॉग है बहुत ज़्यादा रोड पर, तो आप अपनी कार को कहाँ चलाओगे, साइड में जहाँ पे सेंड होती है। सेंड का मीनिंग होता है जहाँ पे मिट्टी होती है, रेत होता है, ठीक है। तो फॉग जब आता है तो सेंड बर्ग। नेक्स्ट है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। टेल, अब देखो कस्टर्ड है, कस्टर्ड, कस्टर्ड खाया आपने, कस्टर्ड होता है एक मिल्क प्रोडक्ट होता है जिसमें आप सारे फ्रूट्स को डाल के बना लेते हो कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड बोलते हैं। तो कस्टर्ड बनाया तुमने अपने घर पे और तुमने उस कस्टर्ड का नाश पीट दिया, नाश मार दिया तुमने उसका। तो यहाँ पे नाश लिखा है ना, तुम्हारी व्हाट्सएप लैंग्वेज में नाश बोलते हो उसको, नाश मार दिया किसका, कस्टर्ड का। जो कस्टर्ड बनाया था उसका नाश मार दिया आपने, तो ऑगडेन नैश, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका, देखो फॉर एनी ग्रेगरी, फॉर एनी ग्रेगरी, ग्रेगरी को याद करो, क्रॉकरी, क्रॉकरी, क्रॉकरी किसको बोलते हैं, जितने भी आपके बर्तन वाले सामान होता है सारे क्रॉकरी होता है ना, क्रॉकरी। तो आप बटर, बटलर को याद कर लो, बटर, जो बटर होता है, मक्खन होता है, उसको किस में रखते हो, बर्तन में रखते हो, तो ग्रेगरी को याद कर लो, बटर, बटलर, ठीक है, विलियम बटलर यीस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, तो याद करना शुरू कर दो अच्छे से। और थैंक यू एंड बाय बाय, और अच्छे से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करो। मेरे को लगा कि मैं ये आपको लर्न करा सकती हूँ। तो अभी ये सारे पोम के नेम हैं, फिर मैं आपके लिए चैप्टर्स के जो ऑथर नेम है वो ले आऊँगी। आप अपने चैप्टर्स की तैयारी करना शुरू कर दो, इतना मतलब क्वेश्चन आंसर्स ये सब मैं लर्न करा दूँगी आपको, डोंट वरी, ठीक। ओके बाय, और शेयर दिस वीडियो प्लीज़, एंड जिसके पास भी अभी तक मेरा चैनल नहीं पहुँचा हो वहाँ तक पहुँचा देना। और ये मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो को अभी बनाया है, तो अच्छे से इसको शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। ओके बाय, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।